हेलो गाइस, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 99.9% है कि ये क्वेश्चन आएगा। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और इसी तरह NTSE और ओलंपियाड्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर। ये आगे लाइन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम जान लेते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। भाई एरिया ऑफ सेगमेंट ये होता है, सपोज दिस इज सर्कल और दिस इज कॉर्ड। तो एरिया कवर्ड बाई कॉर्ड एंड आर्क। तो ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। जो बड़ा एरिया रहेगा वो मेजर रहता है, जो छोटा रहता है वो माइनर रहता है, ठीक है। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा। तो देखिए सबसे पहले इसका अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए कि हम सबसे पहले इसका फिगर बना लें। फिगर बनाने के बाद हमारे पास पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। तो कुछ इस तरह बेटा देखिए फिगर रहेगा। दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल और ये हमारी रेडियस है। रेडियस कितनी है बेटा यहाँ से? 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर का रेडियस है। और ये जो है दिस इज कॉर्ड, ये हमारा क्या होता है? कॉर्ड होता है, ठीक है। अब जो आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है एट सेंटर दैट इज दिस 120 डिग्रीज, है ना। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसका एरिया देखिए कैसे फाइंड होता है। जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ से क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको हम OAB नाम दे देते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो अब देखिए भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर देखिए यहाँ से जो है ना, ये सेक्टर होता है, ये पूरा सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है डैट इज θ/360 इंटू πr², ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई देखिए एक कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम लोग पढ़ते हैं ये होता है AB साइन थीटा, ठीक है। अगर ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है तो आप AB साइन थीटा लगा दो। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 4, थीटा की वैल्यू 120। तो हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो बोर्ड एग्जाम में आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके लिए आपको जो 3 फार्मूले पढ़ाए गए हैं वही लगाने होंगे। पहला फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल तो कहीं से नहीं दिख रहा है। दूसरा क्या है? हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला हम लगा नहीं सकते क्योंकि थर्ड साइड हमारे पास है नहीं। अब आखिरी में बचता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। वो कैसे? अच्छा, ये क्वेश्चन जैसे ही आपके पास आए तो सबसे पहले चीज़ ये है कि ये जो दोनों एंगल होते हैं OAB एंड OBA दोनों इक्वल होते हैं। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। ये जो दोनों एंगल हैं दोनों क्या है बेटा? रेडियस के बीच में बन रहे हैं ना। तो एंगल सबटेंड बाई इक्वल लाइंस आर ऑल्सो इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो भाई ये इसका मेजर्स क्या हो जाएगा? एंगल OAB का मेजर हो जाएगा 30 डिग्रीज और एंगल OBA का मेजर क्या हो जाएगा? 30 डिग्रीज, है ना। दोनों 30-30 डिग्री हो जाएंगे। तो बेटा देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब हमारे पास देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए 120 डिग्री इसमें एंगल दे दिया है तो उसमें सबसे पहले आप क्या करिए कि भाई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी हमने AB पे। अब यहाँ पे क्या है? OD परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस ट्राइंगल OAB को हम थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये OAB। अब वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बाहर अगर आप ट्रायंगल लेके बना लो तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो ये 120 डिग्रीज़ है और ये आपका 30 डिग्रीज़ है, ये आपका 30 डिग्रीज़ है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे एक OD ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर।
अब हमारे पास हमको OD और AB की वैल्यू चाहिए, तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहाँ पे OD और AB निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने ये वाला मेथड यूज़ किया। तो अब देखिए यहाँ से इन ट्राइंगल OAD, भाई OAD में देखिए हमको ये जो साइड है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो OAD में हमने क्या लगा दिया, साइन 30 लगा दिया। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज OD अपॉन 4, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू OD अपॉन 4। तो जो OD है उसकी वैल्यू 2 आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई, है ना, ये 2 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको अगर AD निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी लगा सकते हो, या आप cos 30 से भी लगा सकते हो। तो सेम ट्राइंगल में बेटा देखो हम cos 30 लगा देंगे, तो जब cos 30 आप लगा दोगे तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AD/4, है ना। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AD अपॉन 4। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो AD की जो बेटा वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 2√3 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है AD, क्योंकि AB निकालना है हमको, अल्टीमेटली निकालना क्या है, AB निकालना है। तो AB की जो वैल्यू है, जो AB है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ AD है। तो AB यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2√3 दैट इज़ 4√3 सेंटीमीटर। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आप निकालोगे, है ना। इतना सब हम क्यों कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होगा, हाफ इंटू बेस हमारे पास AB है और हाइट हमारे पास OD है, ठीक है। हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम देखिए हाफ इंटू बेस कितना है, बेस आपके पास दे रखा है AB, दैट इज़ 4√3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एरिया यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। तो अब हम जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, उस एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से हम क्या, उस एरिया ऑफ सेक्टर से बेटा हम क्या कर लें, हम सेक्टर का एरिया निकाल लें। तो भाई देखिए यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 दैट इज़ 120/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना, 4 इंटू 4, ये बात हो गई, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1 ज़ा 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो जब आप उसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो उसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 352/21, और इसको फाइनल आंसर आ जाएगा 16.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई देखिए अब हमारे पास ये आ गया है एरिया ऑफ सेक्टर और ये आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो भाई देखिए अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा यहाँ से। तो एरिया ऑफ सेगमेंट देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ से आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज 16.76 माइनस 4√3। तो बेटा इसको भी हम 1.73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.92, ठीक है। और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 9.84, जो कि अप्रॉक्स आंसर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से आपके पास जो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 10 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो बेटा देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा, इसमें चैलेंज क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का चैलेंज है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मैंने ये प्रोसेस आपको बता दिया है। ये चीज़ आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो या आगे कहीं भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगता हो, क्योंकि ये वाला जो केस होता है, जो सर्किल के अंदर ट्रायंगल बनता है रेडियस के थ्रू, उसमें क्या होता है, दोनों एंगल अंदर के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हमको याद होगी तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो ये बेटा ये जो क्वेश्चन है ये 99.9% है ये क्वेश्चन आए, या इसी के 2 और भाई हैं, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ब्रीफली बता देता हूँ। बाकी आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके उनके आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह बनेंगे, भाई यहाँ पे आपको एंगल 120 डिग्री दे दिया है, वहाँ पे आपको 60 डिग्री दे देगा। तो भाई देखिए अगर 60 डिग्री का एंगल आपको दे दिया, क्योंकि मेन जो खेल होता है वो एंगल का होता है, कि जो आर्क ने एंगल सबटेंड किया, सपोज ये एंगल है, सेम रेडियस है ना, रेडियस सेम है, रेडियस हमारे पास क्या है, सेम है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। OAB,
अब लेकिन ये एंगल 60 डिग्री दे दिया भाई, अब ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो भाई जब ये 60 डिग्री है तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लगेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो इक्विलैटरल बन गया, दैट इज √3/4 इंटू r², इक्विलैटरल ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। और एरिया ऑफ सेक्टर जिस तरह आप निकालते हो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसको माइनस कर दो। तीसरा केस बनेगा, तीसरा केस आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है। अगेन ये रेडियस है और बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री दे दिया आपको। तो जब 90 डिग्री दे दिया ये तो फिर वरदान हो गया आपके लिए भाई, सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, सिंपल ये लगा दो। तो अब इससे आपका लेगा बाकी सेक्टर का एरिया 90, जैसे 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 एंगल बदलेगा वैसे वैसे सेक्टर का एरिया बदलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर हमेशा सेम रहेगा, θ/360 इंटू πr²। बाकी ट्राइंगल के केस में कभी हो सकता है आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़े, ये 120 और 90 के केस में लगाना पड़ेगा, बस 120 में थोड़ा काम करना पड़ेगा। और ये तो 60 डिग्री अगर आर का एंगल दे रखा है तो 60 डिग्री इसका मतलब है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। बाकी 120 वाला केस मैंने बता दिया है, तो आप लोग 90 और 60 वाला केस का भी क्वेश्चन करिएगा। 90 वाला क्वेश्चन और 60 डिग्री वाला जो क्वेश्चन है ये एंगल वाला आप क्वेश्चन करिएगा और आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 99.9% है कि ये क्वेश्चन आएगा। इसी तरह अभी हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स हैं जो हम आगे अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, या बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि पूरे साल पढ़ लेते हैं लेकिन ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर इस वीडियो से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि इसी तरह की कोई नई अमेजिंग वीडियो या श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाला है वो हम अपने चैनल के थ्रू आपको बताएं तो वो आपको सबसे पहले मिले। तो ठीक है, थैंक यू गाइस एंड टेक